हमारी आंखों के सामने परम पूज्य पंडित जी महाराज की छवि आ जाती है। और जैसा आप कल सुन भी रहे थे कि जिन्होंने भी उनके दर्शन किए, यहाँ आते ही उनकी याद आ जाती। उनको पर्दा किए 40-50 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस मिशन की निष्काम और निस्वार्थ सेवा की, और सब काम करते हुए वो अकर्ता बने रहे। जब भी कोई साधक अपने सांसारिक या पारमार्थिक परेशानी बताता था, तो वो कह देते थे कि जाकर जिया माँ को कह दो। और जब वो जिया माँ के पास पहुंचता था, तो वो कह देती थी कि जाकर पंडित जी महाराज को बोलना। उस समय साधक अपने को ठगा सा महसूस करता था। ऐसे ही एक बार एक साधक परम पूज्य छोटे भैया के पास पहुंचा, और वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे थे, स्कूटर स्टार्ट कर रहे। उसने अपनी साधना की परेशानी बताई, तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाए, और वो चले गए और उसकी परेशानी दूर भी हो गई। टूला का जो आखिरी भंडारा था, उसमें परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा था कि आज तक जो भी कार्य हुआ है वो गुरु महाराज के द्वारा ही हुआ है। जो भी कुछ लिखा गया है उसमें मेरा योगदान हाथ में पकड़ी कलम के बराबर है, और जो भी कुछ बोला गया है उसमें मैं केवल माइक के समान आप तक गुरु महाराज की बात पहुंचाता रहा। और यही बात परम पूज्य पंडित जी महाराज ने भी कही कि मैं तो माइक के समान हूँ, शब्द तो परम पूज्य जिया माँ की। दोनों ही अभेद दृष्टि रखते थे। परम पूज्य गुरु महाराज चाहे वो मुमुक्षु उन्हें गुरु माने या ना माने, वो उसको अध्यात्म में आगे बढ़ा देते। और परम पूज्य पंडित जी महाराज चाहे वो हरिजन की रोजी रोटी हो या भिखारी की सर्दी, वो दीन बंधु दीनानाथ बन जाते। जब तो ऐसे ही जब वो समर्पण कर देता है, तो उसे सब कार्य गुरु के द्वारा किए हुए महसूस होते। परम पूज्य छोटे भैया कहते थे कि समर्पण 100% ही होता है, और जब और वो हर कार्य में गुरु का ही हाथ देखता है। ना कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया गुरु किया, कह गए। तो खुसरो साहब ने भी कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का
उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो डूब गया, जिसका अस्तित्व नहीं रहा, वो ही पार पहुंचता है, वो ही गुरु में हो जाता है। इसीलिए एक बार मैंने टूल्ला भंडारे में भी कहा था कि एक शायर ने कहा है कि जो मुझको देख ले तेरा दीदार हो जाए। तो हमारे यहाँ की जो साधना है वो उपासना की क्रिया है। नजदीक पहुंचने या समूह बैठने, पहले नजदीक पहुंचने का ख्याल होता है, फिर एक दूसरे के सामने होते हैं, और जब साधक अपने गुरु में लय हो जाता है तो ये उपासना कहलाती है। और जब भगवान में लीन हो जाता है तो ये उपासना योग कहलाता है। तो उपासना में ये मनोमय कोश की साधना है। उपासना करने वाले को प्राणमय कोश से कोई संबंध नहीं रहता, और इस योग में प्रवेश करते ही जो कुंडलिनी शक्ति की धार है वो ऊपर उठकर मनोमय कोश के स्थान पर पहुंच जाती है। न इसमें बुद्धि कार्य करती है, न प्राण से काम लिया जाता है। प्राण के कार्य रुक जाने से व्यक्ति कुंभक के समान हो जाता है, और यही सारे प्राणायामों का सार। उपासना में अपने को उपास्य में लीन कर देना होता है, समष्टि में व्यष्टि को लय करना होता है, और ऐसा करते करते हम उपास्य जैसे बन जाते हैं। वेदों में कहा गया है तम यथा उपास्ते तदेव भवति। और जैसे हम कल सुन रहे थे कि उद्योगो वस्ती लक्ष्मी, कि चाहे सरस्वती जी को प्रसन्न करना हो या लक्ष्मी जी को, तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है। निठल्लों को धक्के ही मिलते हैं, दुखी प्राप्त होता है। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने यही कहा कि साहस और दृढ़ निश्चय के साथ इसमें जुट जाओ तो सफलता प्राप्त करो। और जैसा हम कल सुन भी रहे थे कि हमें अपने जो गुरुओं और बुजुर्गों के जैसा बनना है, अपने जीवन को बदलते रहना है। इसके लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने भाई मधु की कथा लिखी। वो जाट थे और गुरु हरगोविंद जी के समय सत्संग में आए, उनकी वाणी सुनी, उन्हें वैराग्य हो गया और वो वहीं गुरुद्वारे में रहने लग गए। लंगर में खा लेते थे और जीवन कट रहा था। एक दिन गुरु की बात सुनी कि हम लंगर में खा लें लेकिन लंगर की सेवा ना करें तो हमें दूसरों के संस्कार
उधार रह जाते। तो फिर गुरु की आज्ञा समझ वो लंगर में पहले सेवा करते, उसके बाद भोजन पा लेते। फिर एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि लंगर में सेवा करी और भोजन खा लिया, ये तो मजदूरी हुई। तो उन्होंने वो सुबह सुबह लकड़ी काटने और बीनने चले जाते और उसको बेचकर जो रुपये मिलते उससे भोजन करते थे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जो भी हमारी मेहनत की कमाई हो उसका कुछ भाग लंगर में या परोपकार में लगाना। फिर वो ये कार्य भी करने लगे। तो ऐसे ही गुरु के संकेतों से जो अपने जीवन को बदलता चलता है वो ही पार पहुंचता है। परम पूज्य गुरु महाराज से हमें यही प्रार्थना है कि वो हम सब पर इतनी कृपा करें कि हम उनके बताए रास्ते पर चल सकें। अब हम उनकी बताए साधना का अभ्यास करेंगे। उसके लिए एक स्थिर आसन में बैठ जाए जिसमें आधा घंटे बिना हिले डुले बैठे रह सकें। नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और धीरे धीरे वो हमारे रोम रोम में फैल, हम उस प्रकाश में लय होते जाते हैं। इस दौरान सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए। जब यहाँ से निवेदन किया जाए तभी ध्यान भंग करें और नेत्र बार बार नमन है। परम पूज्य जिया माँ के चरणों में नमन है। आए हुए सभी सत्संग आचार्यगण, गुरुजन और सत्संगियों भाई के भी चरणों में नमन है। परम भागवत पंडित जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम जो है काम क्रोध गो मोह ही हमको घेरे रहते हैं। उनका ये कहना है कि कष्ट आना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे जीवन में कष्ट आना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा उसके जीवन में आती है, परीक्षा देने जाता है तो पहले बहुत घबराता है, लेकिन हमें परीक्षा क्या सिखाती है? आगे बढ़ने के लिए वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पहले क्या था, वो बालक परीक्षा से घबराता था, लेकिन वही बालक को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, तो जीवन में उसका जीवन सुंदर हो जाता है। तो परम भगवान हमारे पंडित कहा करते थे
ये जीवन में जो दुख आता है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे जीवन में ये दुख बहुत जरूरी है। इससे हमको एक आत्मबल मिलता है और हमें आगे करने की प्रेरणा मिलती है। आप देखते हैं रामायण में आपने सुना होगा, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। पास में विभीषण खड़े हुए थे। तो विभीषण ने मन में शंका हुई कि भगवान राम, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, अस्त्र के नाम पर उनके पास धनुष बाण है, पैर में चप्पल नहीं है, वो किस तरह से सामने आने वाले अपने दुश्मन जो चौरंगी सेना लेकर के आ रहा है, अस्त्र शस्त्र से जो है वो सुसज्जित है, बहुत सारे उसके पास सैनिक हाथी है, घोड़े हैं, तो ऐसे जो रावण जो महान है उसकी सामना कैसे करेंगे? एक विभीषण के मन में प्रश्न उठा, रहा नहीं क्या, भगवान राम से उन्होंने पूछ दिया, नाथ न रथ ने तन मन प्राणा जीता वीर बनवाना। हे प्रभु, आप ऐसे वीर व्यक्ति को, बलशाली व्यक्ति से कैसे जीतेंगे? आपके पास तो कुछ नहीं है। भगवान राम ने कहा कि देखो, इसको जीतने के लिए ये लोहे का, लकड़ी का जो अस्त्र शस्त्र बना ये काम नहीं करेगा। उसके लिए तो जरूरी है अपने गुरु की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद। हम गुरु को अपने में धारण करेंगे तो वो जो हमारे अंदर आत्मशक्ति होगी वही विजय का कारण होता है। ये नहीं है कि हम अस्त्र शस्त्र से ही जीते। सबसे बड़ा जीतने का कारण है ये हमारे गुरु की शक्ति। उससे हमारी आत्मा बल होती है, आत्मशक्ति बनती है, और उस शक्ति से जो है हम अपने दुश्मन को परास्त कर देते हैं। तो वो हमारी गुरु की शक्ति जो हमारे में समाहित होती है, उनको हम ग्रहण करते हैं। उसी शक्ति के द्वारा हम अपने दुश्मन को विजय कर देते हैं। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो बहुत प्रकार के विकार जो भरे हुए हैं, जो हमारे दुख के कारण हैं, वो गुरु शक्ति से ही वो दूर किया जा सकता है। गुरु ही जब हमारे अंदर आएंगे तो गुरु के हृदय का प्रकाश, अभी हमने प्रार्थना किया कि गुरु का सामने जो हमारे गुरु बैठे हुए उनका प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है और उस प्रकाश में हम लय होते जा रहे हैं। तो जब गुरु का प्रकाश हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर की जितनी विकारें हो जाती है दूर हो जाती है और गुरु की शक्ति हमारे में भर जाती है। और जब गुरु की शक्ति भर जाती है तो हम भी गुरु के ही समान हो जाते हैं। ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद, उसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन हम उसी के अंश होते हुए, ईश्वर अंश भी जीव अविनाशी, उसी के अंश होते हुए हमारे अंदर सारे विकार आ गए हैं। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के हमारे आवरण मेरे ऊपर आ गए हैं। इस नाते जो है गुरु के द्वारा ही उनकी शक्ति, जब उनके प्रकाश हमारे अंदर आता है तो उससे जो है हमारा वो बुराइयां दूर होती है और हमें एक आत्मबल मिलता है, आत्मशक्ति होती है। हम भी, हमारे अंदर भी जो है वो सुख, शांति, आनंद का अनुभव होता है। हम भी एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। ये जो गुरु महाराज की साधना है वो यही है कि हमारे अंदर अच्छाई आ जाए। गुरु एक चरित्र का निर्माण करते हैं। देखिए, आपके अंदर, हमारे अंदर सबके पास वो ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ अंधकार है। लेकिन जब गुरु की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, जैसे किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, बल्ब की जरूरत होती है,
सूरज के प्रकाश में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसको पढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, वो गुरु की शक्ति, गुरु का प्रकाश। जब उनका हमारे अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर तो इतना ज्ञान भरा हुआ है, फिर भी हम अशांत थे। आप देखिए कबीरदास जी, नानक जी, ये सब जितने भी महापुरुष है, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कबीरदास जी का जो है एक एक साखी दोहा आज तक लोग जो है उसी को व्याख्या नहीं कर पाए। और उसी कबीरदास जी को पढ़ करके आज कोई डॉक्टर हो रहा, प्रोफेसर हो रहा, टीचर बन रहा है, लेकिन कबीरदास जी तो पढ़े नहीं, लिखे नहीं थे। वो कहां से लिखते थे? वो जो है अपने को गुरु में लय कर लेते थे। अभी हम लोगों ने समर्पण के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमारे परम पूज्य मोहित भैया ने कहा कि समर्पण 99 नहीं होता, 100 होता। हमारे प्रेम मूर्ति जी ने कहा समर्पण 99 होता है, 100 होता है, 99 नहीं होता है। वो कबीरदास जी ने अपने को ईश्वर में लय कर लिया था, और ईश्वर के द्वारा जो वो बोलते थे, ईश्वर की वाणी बोलते थे। तो जब हम गुरु को अपने ईश्वर में धारण कर लेते हैं तो हमारा भी स्वभाव, हमारा भी रहन सहन वैसे ही बन जाता है। और हम भागवत पंडित जी महाराज बहुत सुंदर एक बात करते थे कि देखिए हमारी लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, माला पहनाते हैं, तरह तरह का जो हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, उसको कोई अमल नहीं करता है, उसको कोई नहीं सुनता है। जरूरत है सुनने की, उस रास्ते पर चलने की, तभी हमारा कल्याण होगा। अभी हम लोगों ने प्रवचन में सुना, जैसे हमारे सौरभ भैया जी ने कहा, चलना है। आप प्रवचन सुन के, किताब पढ़ करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। आपको उस रास्ते पर चलना होगा, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा। एक बहुत सुंदर जो है प्रेम मूर्ति जयपुर वाले महाराज जी कहा करते थे, एक महात्मा थे, उनका अंतिम समय चल रहा था, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके सारे साधक जो है, जो उनके प्रिय साधक थे, उनसे उन्होंने कहा कि इस महात्मा के सामने संत के ऊपर कुछ चरित्र लिखिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम चरित्र लिख देंगे। 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया। लोगों ने कहा कि आप चरित्र उनका लिखा नहीं। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संत का चरित्र लिखा नहीं जाता है, संत का चरित्र अपने में उतारा जाता है। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने किया है, वो अपने में उतारे, तभी उसका लाभ होगा, तभी उसका हमें फायदा होगा। तो संत के चरित्र का अपन उतारना है। परम भागवत पंडित जी महाराज को कहते हैं कि पूजा पाठ ध्यान ये नहीं है कि हम कठिन कठिन जप करें, ध्यान करें, पूजा करें, ये पूजा नहीं है। पूजा वो है कि आपका व्यवहार बदल जाए, आप में सरलता आ जाए, आप में सहजता आ जाए, आपकी वाणी सुंदर हो जाए, लोग देखें तो सामने कहें कितना अच्छा साधक है। जब ये अच्छे साधक, उनके गुरु कितना अच्छे होंगे। परम भागवत पंडित महाराज ये चाहते थे, आप कितना साधना किए, कितना पूजा पाठ किए, कितना दान दक्षिणा दिए, कोई मतलब नहीं है इससे। उन्होंने एक शिष्योक्त करके अच्छे शिष्य बनकर उन्होंने परम भागवत में दिखा दिया कि कैसे गुरु की बातों को मानना है, कैसे गुरु के कहने पर चलना है, उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। यही गुरु भी चाहते हैं कि गुरु महाराज ने जो रामाश्रम सत्संग मथुरा की जो बगिया लगाई है, तो हर साधक का ये कर्तव्य है कि उनकी लगाई हुई बगिया को जो है सुंदर, जैसे एक माली है बगिया को काट छाट करके सुंदर बनाता है, उसी तरह से हर साधक का कर्तव्य है कि गुरु महाराज की लगाई हुई जो साधना है उसको आगे बढ़ाएं। उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका साहित्य है उसको आगे करें, साधन पत्रिका है उसको भी आप लेकर के औरों को दें। इसी तरह से उनकी जब सेवा करेंगे मिशन की, तो गुरु ऐसे ही साधकों पर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही कल्याण करते हैं। तो हमारे जीवन में जो हमने माँ बाप ने हमको जीवन दिया, वो पहला जीवन है। दूसरा जीवन मिलता है कि गुरु हमें स्वीकार करते हैं, गुरु हम पर कृपा करते हैं। ये फल साधन तीन ही तुम्हारी कृपा पावे कोई,
ये हमारी बस की बात नहीं है कि हमारे अंदर वो अच्छे गुण आ जाएं, हम ईश्वर की तरफ चल चले। ये तो गुरु की कृपा है, उनका निगाह पड़ गया कि क्षण भर का काम है ये जो है वो परमात्मा को पाने के लिए। तो हमारा कर्तव्य है, ये गुरु महाराज की जो साधना है वो दृष्टा योग की साधना है। गुरु महाराज ने कहा कि आप मेरे सामने आके बैठ जाइए, इतना सुंदर सरल सहज साधन क्रिया कहीं नहीं आपको मिलेगा। अब संसार में देखिए जितनी भी साधन क्रिया है कुछ न कुछ करने की बताया जाता है, हमारे यहाँ क्या है, गुरु महाराज ने कहा मेरे सामने आके बैठ जाओ, ये दृष्टा योग की साधना है। तो उसी गुरु महाराज के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं और हमें यह है कि हमारे अंदर जो इच्छाई है वो भी हम गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। क्या होता है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसका एक विचार बना लेते हैं, अच्छा होता है तो हमें सुख मिलता है, बुरा होता है तो हम दुख हो जाते हैं। ये अच्छे बुरे दोनों को छोड़ देना है और गुरु के शरण में जाना है। हमारी जो इच्छा है उसको भी छोड़ना है और गुरु के शरण में जाना है। ये दृष्टा योग की साधना गुरु आके हमको सामने बैठ जाना, गुरु के सहारे हो जाना है। इसी के लिए हम लोग बार बार सत्संग में आते हैं, अपने महापुरुषों के सामने बैठते हैं कि कभी न कभी इनकी कृपा होगी। दया करना इनका स्वभाव है। अगर देवता कुछ करते हैं, हमसे गलती जाती है, हमसे बुरा होता है तो दंड देते हैं, लेकिन गुरु के दरबार में कुछ नहीं है। हर देवताओं के हाथ में किसी का धनुष है, बाण है, तीर है, भाला है, लेकिन गुरु के हाथ में कुछ नहीं है। दया करना इनका स्वभाव है। कोई भी अच्छा बुरा किसी भी रूप में, गुरु महाराज कहते हैं कोई भी अच्छा बुरा भला कोई भी मेरे दरबार में आके बढ़ जाता है, उसी दिन से प्रेम की छीटा में डाल देता हूँ और उसके साथ जो है मैं हमेशा रहता हूँ, सदा रहता हूँ। जैसे एक छोटा बालक है, मेले में जाता है पिता हाथ पकड़ करके, लेकिन जब कोई खिलौना दिखता है तो लड़का भागने की कोशिश करता है उस खिलौने की तरफ, लेकिन पिता हाथ पकड़े रहता है कि मेले में खो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सत्संग में आ गए, गुरु महाराज के दरबार में बैठ गए हैं, तो ये गुरु महाराज हमारे ऊपर तभी से प्रेम की छीटा डाल देते हैं और जो है हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। हमको श्रद्धा विश्वास करके उनको भरोसा करना चाहिए। गुरु महाराज हमारे साथ है, ये विश्वास करिए। हम उन्हें अपने जीवन में अनुभव किया है। ऐसे ऐसे जगहों पर हमारी समस्याएं आई हैं, जैसे हमारे परम पूज्य कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि गुरु को रिझाने की बहुत पूजा पाठ की जरूरत नहीं, सिर्फ दो बूंद आंसू उस परमात्मा को पाने के लिए जरूरी है। हम उस ऐसे ही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हम सब पर भी दया करें, कल्याण करें और सब पर कृपा करें। तो उसकी उपस्थिति का हमें आभास क्यों नहीं होता है? उन्होंने कहा भाई मछली को देखिए तालाब में रहती है, लेकिन जब उसको प्यास लगता है तो उसको पलटी मारती तरह से प्यास होती है। तो बीते संसार में हो कुछ देर के लिए अपने ईश्वर को याद तो करो। जब याद करोगे तो उसकी दया उभरेगी और तुम पे उसका कृपा पहुंचेगा। दूसरा हमने कहा साहब, ईश्वर जब सब जानते हैं कि हमारे में काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह सब है, तो वो खुद ही क्यों नहीं दूर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक जो अच्छा कृषक होता है तो जमीन को पहले समतल करता है, बीज को जमीन के अंदर डाल देता है, बरसात होती है तो बीज ऊपर आके अंकुर बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते अनायास उसके अगल बगल घास फूस उगने लगते हैं। अच्छा कृषक क्या करता है, उस घास फूस को हटा देता है और जब वो पौधा बढ़ने लगता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर घास फूस का कोई नुकसान नहीं करते। कहते हैं इसी प्रकार तो अपने ईश्वर से, गुरु से के संपर्क में आ जाओ, उसे प्रार्थना करते रहो सहज भाव से, तो तुम्हारे जो काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह है वो सभी दूर हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न से कहा कि साहब जब कभी हम मुसीबत में रहते हैं तो ईश्वर जानते हैं तो हमारी सहायता क्यों नहीं करते हैं। तो क्या भाई सहायता करने के लिए तुम्हें तो प्रयास करना पड़ेगा। कभी तो देखते हो तुम्हें गर्मी महसूस होती है, क्या करते हो, तो क्या साहब कुछ नहीं, पंखा चला देते हैं, हमें ठंडक महसूस होने लगती है। तो क्या है भाई, यही तो हम भी कहते हैं कि जब कभी ऐसी स्थिति आए
तो उस ईश्वर को याद तो करो, उससे प्रार्थना तो करो। जब प्रार्थना करोगे, याद करोगे, समर्पण की भावना आएगी तो तुम्हारी सहायता करेंगे। माँ पंचाली में देखिए, जब उसका चीरण होने लगा तो सर्वप्रथम अपने पतियों को याद किया, सबको याद किया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। और जिन क्षण उसने भगवान कृष्ण को याद किया, उसका चीरण खत्म हो गया। उसके बाद पंचाली ने पूछा, हे प्रभु, आपने तो मेरी कोई सहायता नहीं की। कहे भाई, मैं तो तुम्हारे अगल बगल ही खड़ा था, तुमने मुझे याद कहाँ किया? तुमने तो समर्पण की भावना आई नहीं। जिस वक्त तुमने हमें संपूर्ण समर्पण दे दिया, हमने तुम्हारी सहायता की। फिर साधक ने पूछा, साथी सबके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने कहा कि भाई, इसी जीवन में अपने परिवार और समाज के दायित्व का निर्वहन करते हुए, नौकरी चाकरी मेहनत करते हुए, बस किसी ऐसे गुरु तलाश कर लो जिसे ईश्वर को देखा हो। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, भाई तुम्हें कहीं कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओगे, मेरी बताई हुई साधना का अभ्यास करोगे, और अभ्यास करते करते तुम्हारा मन इतना स्थिर हो जाएगा। उसके जरूरी ये है कि अपने कर्मियों को दूर करने के लिए हमसे प्रार्थना करते रहो और हमारे आज्ञाओं का पालन करते रहो। हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे, उससे प्रार्थना कर रहोगे, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और तुम्हें हर वक्त में ही दिखाई दूंगा। फिर उसके साथ एक बहुत जरूरी चीज़ ये भी है कि भाई, अपने विचार और व्यवहार स्वभाव बदलने के लिए एक ही चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ ग्रहण करो तो उसे मुझे अर्पित कर दो। जब मुझे अर्पित करोगे तो उससे तो पवित्र हो जाएगा और तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। तुम सबसे मीठा बोलने लगोगे, सबका भला चाहने लगोगे और सबका आदर सत्कार करने लगोगे। अभी हम सब ने गुरु महाराज की ध्यान किया, उनकी उपस्थित है, उनके प्रकाश से हमने अपने हृदय में दिया। हम सबका हृदय उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इस नैवेद्य को आइए अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारा भी व्यवहार आप जैसा हो, स्वभाव व्यवहार जैसा हो। इस नैवेद्य को स्वीकार करके अपने कृपा और दया के परिणामों से भरपूर करके हम सब भी आप जैसे हो जाएं। जो भी ध्यान करके इस नैवेद्य को अर्पित करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करें। अब ये तीसरी मीटिंग भी समाप्ति की हो रही है। पहली सूचना तो ये है कि जिया माँ मेमोरियल ट्रस्ट की मीटिंग 4:30 बजे परम पूज्य आलोक जी के निवास पर यहाँ ठहरे हुए हैं। तो समय से सभी भाई पहुँच जाए और जिन भाई बहनों की जो प्रार्थना पत्र हैं वो पहले से आ चुके हैं, फिर भी रह गए हों तो वो स्टॉल पर जमा कर दें या किसी आचार्य के द्वारा पहुँचाने को 4:30 बजे। दूसरा ये आज का दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं लोग पूरे देश या विदेशों में भगवान। आज ही मेरे प्रिय अनुज कृष्णकांत का जन्म हुआ था। परमभाव पंडित जी महाराज ने जब युवावस्था में आए, मैं तो सर्विस में था, तो उनसे कहा कि तुम सत्संग का काम करो। और सत्संग का कार्य किसने कितना किया ये हम सबके समक्ष देश विदेशों की यात्रा, कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई, कितने लेख संपादकीय चलता रहा
बहुत कुछ पंडित जी महाराज के पश्चात भी बहुत काम करते हैं। कष्टों की बात तो अभी सुन रहे थे प्रिय भाई से, ये कष्ट तो आते हैं, लेकिन असहनीय कष्ट जो होते हैं वो देखे नहीं जाते हैं। कम से कम प्रिय संबंधी जो है वो देखते हैं कितना कष्ट है। उसके लिए बस यही है, जैसे कहा है संघे शक्ति कलव योगी, करे योग में संग में शक्ति है। हमारा भी ये सत्संग जो है एक संघ की तरह से ही है। हम सब भी हृदय से प्रार्थना करें उनके कष्टों के लिए, किसी तरह से स्वस्थ हो, जल्दी स्वस्थ हो और फिर अपना कार्य शुरू करें। यही मेरी प्रार्थना आप सबसे है और गुरु महाराज के पास ये मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। छुप के रोता हूँ तेरी याद में दुनिया भर से, कब ये होता है कि बरसात नहीं होती है। जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे हो शकी। जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे हो शकी। इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना। दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। दिल में तुझे रख लूं
जलवाए जाना, आ दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। ज़ाहिद 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 मेरी किस्मत में, ज़ाहिद मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, ज़ाहिद मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना। आ दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। इतना तो करम करना, इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना। इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। आ दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। जी चाहता है तोहफे में दे दूं तुम्हें आँखें, जी चाहता है तोहफे में दे दूं तुम्हें आँखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा। हंस के जो कहा तुमने, हंस के जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना। दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना। क्या
शिकवे किए जाऊं, क्या लूत्फ है महशर में शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाए, वो हंस के कहे जाए, दीवाना है दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ दिल मर जाना, आ दिल